यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप सांसद संजय सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने भी हर जिले में रखा उपवास। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने भी हर जिले में रखा उपवास। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जेल से प्रत्येक शुक्रवार को उपवास करेंगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के कार्यकर्ता भी मेहता पार्क में अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण कर उपवास रखेंगे। मोदी सरकार की बढ़ती तानाशाही और संजय सिंह जी की फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास कर तानाशाही के खिलाफ लड़ने की शक्ति की कामना करेंगे। इस उपवास के साथ ही लोगों में देश के प्रति एकता और अखंडता स्थापित करने की भी कोशिश होगी। गौरतलब है कि पार्टी कार्यकर्ता अपने सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा अवैध गिरफ्तारी के विरोध में लंबे समय से आंदोलन चला रही है। पहले कार्यकर्ता 30 लाख घरों तक घर घर पर्चा बांटकर लोगों को संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच बता चुके हैं। यही नहीं, पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ रैली भी मेरठ, गाजियाबाद और मऊ सहित सभी मंडलों में आयोजित कर चुकी है, जिसमें दिल्ली, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भी भाग ले चुके हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने बताया कि हम अपने सांसद की रिहाई तक आंदोलन जारी रखेंगे और एक दिन सरकार को इस जुर्म के आगे सर झुकाना ही होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में देश की जनता ने मोदी सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है और उसे हराकर जनता इस सरकार को बदलेगी। इस दौरान कृपाशंकर पाठक, राजेश सिंह, राजेश यादव, अनु राय, उमेश यादव, सतीश यादव, एडवोकेट MP यादव, अनिल यादव, संजय यादव, इसरार अहमद उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मैं राजेश यादव, आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने आजमगढ़ इकाई के साथियों के साथ यहाँ पर एक दिवसीय उपवास के कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के तानाशाही रवैये के चलते विपक्ष के बोलने वाले एक एक आदमी के विरुद्ध जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेलों में डालने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने यह कार्यक्रम तय किया है कि ये हर शुक्रवार को हम एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम हर जिले में उत्तर प्रदेश में रखेंगे। आज हमारे सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी जी जेल में हैं और जेल में भी उन्होंने आज के दिन उपवास रखा हुआ है और उनके समर्थन में हम सब बाहर रह करके पूरे प्रदेश में इस उपवास के कार्यक्रम को चला रहे हैं। देखिए, स्थिति किस तरह की है इससे हम सब वाकिफ़ हैं। जो नफ़रत का जो आलम है वो अपनी सारी सीमाएं पार कर गया है। 26 जनवरी को झांकी लगती है, राष्ट्रीय पर्व है और उस झांकी के कार्यक्रम में पंजाब की सरकार की झांकी के लिए मना कर दिया गया, दिल्ली सरकार की झांकी के लिए मना कर दिया गया। दिल्ली जो देश का दिल है, जो हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इतर दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए उसकी झांकी राष्ट्रीय पर्व पर नहीं लगने दी जाएगी। ये सोच, ये छोटी सोच के लोग आज देश की सत्ता पर काबिज हैं और इसी छोटी सोच के खिलाफ आम आदमी पार्टी शुरू से मुखर है। हमारी सोच है कि देश का बच्चा शिक्षित हो, उसे शिक्षा का माहौल दिया जाए, उसके लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की जाए। हमारी सोच है कि देश के हर नागरिक को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए, एक अच्छी क्लास की सुविधाएं दी जाए, उनकी जांचें फ्री हो, उनके स्वास्थ्य के लिए उनका 1 रुपया न लगे। ये पूरा स्टेट का काम है और इस काम को स्टेट को करना चाहिए। हमारी सोच है कि इस देश के बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराई जाए। हमारी सोच है कि इस देश की महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्हें हम तत्काल में अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कम से कम पूरे भारत में उनकी यात्रा का प्रबंध कर दें, ताकि वो गरीब महिलाएं अपने से फ्री यात्रा करके जा करके कहीं नौकरी कर सकें, फिर वहाँ से फ्री नौकरी करके वापस वो आ सकें। तो इस सोच और इस छोटी सोच के विरुद्ध ये लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के संविधान में जो चीज़ें विधि द्वारा पूरी तरह से स्थापित हैं, उन चीज़ों को भी ये सरकार उलट देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है। आपने देखा कि किस तरह से मणिपुर में
महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। और जिन लोगों ने बोला, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उस पर मुखर आवाज़ उठाई, उन्हें सदन की सदस्यता से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो 700-750 किसान मर गए आंदोलन में 3 कानूनों के खिलाफ, और लास्ट में मोदी जी ने अपनी गलती मानते हुए पूरे देश से क्षमा मांगी। नोटबंदी को अपनी गलती मानते हुए उन्होंने इस तरह की बात कही, और शुरुआत में कहा था कि नोटबंदी में अगर नहीं होगा तो 50वें दिन हमें आप किसी चौराहे पे बुला लीजिएगा, हम हाजिर होंगे। तो ये जो जब से ये सरकार बनी है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो नौजवान छात्रों का मसला हो, चाहे महिलाओं का मसला हो, चाहे अपराध का मसला हो, चाहे देश की सुरक्षा का प्रश्न हो, हर मोर्चे पर विफल है ये सरकार। और अब इस सरकार के टारगेट पर विपक्ष के लोग हैं कि ये विपक्ष के लोग सही बात जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम, मैं माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहे हैं। उस काम को वो सरकारी प्रचार के तौर पर पूरा का पूरा मीडिया कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, और विपक्ष के सारे नेताओं को फर्जी केस लगा कर जेल डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अवैध शराब के अड्डों को केजरीवाल सरकार ने बंद कराया। सारे अवैध शराब के अड्डे जितने चल रहे थे, उसमें एक पार्टी विशेष के लोग चला रहे थे, सारा अवैध शराब, जहरीली शराब बेच रहे थे ये लोग। और इस सारे अवैध अड्डों को केजरीवाल सरकार ने एक झटके में बंद किया और सारा काम लीगलाइज कर दिया, और खुद कहा कि सरकार शराब नहीं बेचेगी। उस सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगा करके, अनाप शनाप आरोप लगा करके, और उनके नेताओं को शराब घोटाला में लिप्त साबित करके उनको जेलों में डाल दिया। तो इस तरह की जो तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी मुखर है, शुरू से मुखर रही है और आगे भी मुखर रहेगी। ये उपवास का कार्यक्रम है, हम सारे लोग आज यहाँ पर सुबह से इस उपवास के कार्यक्रम में बैठे हैं, और जैसा भी अग्रिम हम लोगों की रणनीति बनेगी, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारा काम है बोलते रहना, हमारा काम है जगाते रहना। अब जागना आपका काम है, जागना जनता का काम है। हमारा काम जो है कि हम लगातार लोगों को आगाह करते रहें, जगाते रहें, सीटी बजाते रहें कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अब ये काम जन जागरण का जो काम है, दरअसल ये काम मीडिया का काम होता है, ये काम समाचार पत्रों का काम होता है। लेकिन जिस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार एक एक करके कब्जा कर रही है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगातार जगाते रहने का काम करना है। आगे का परिणाम